हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 के पार्ट 3 साप्ताहिक धमाके के विस्तृत वाले प्रश्नोत्तर को पढ़ेंगे और समझेंगे। लास्ट वीडियो में हमने आपको इसके बहुवैकल्पिक प्रश्न और संक्षिप्त और अति संक्षिप्त प्रश्नोत्तर को एक्सप्लेन किया था, है ना। अब विस्तृत वाले को करते हैं। क नंबर का क्वेश्चन देखिए। साप्ताहिक धमाके का पहला अंक आते ही लाला धनीराम की दुकान में सुबह सुबह हंगामा क्यों हो गया लेसन अब समझा ना, क्योंकि वो मिलावट करता था, है ना। चलिए इसका आंसर देखते हैं। उत्तर में देखिए, साप्ताहिक धमाका के पहले अंक में लाला धनीराम की दुकान में होने वाली बेईमानी, मसालों में मिलावट आदि की खबर छपी थी। अब लाला के विरुद्ध सबके कान खड़े हो गए थे। सुबह सुबह टंडन साहब ने 1 किलो चीनी तुलवाई। चीनी मीन्स शक्कर। कहाँ पर? लाला धनीराम की दुकान पर। फिर बाट देखा तो वह नीचे से खोखला था। खोखला मीन्स खाली था। और वह तौल में 100 ग्राम का घोटाला करता था, यानी कोई भी चीज़ तोलता था तो वो 100 ग्राम चीज़ वो ग्राहकों को कम देता था। फिर काफ़ी बहस होने लगी और दुकान पर काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए, है ना। जो लाला धनीराम था उसके बाट में 100 ग्राम का घपला था। वो किसी भी कस्टमर को कोई भी चीज़ देता था तो 100 ग्राम कम ही प्राप्त उसे होती थी। ख नंबर का क्वेश्चन देखिए। चिरंजी लाल ने अपने भाषण में क्या कहा और क्यों कहा, है ना। चिरंजी लाल जी जो थे अपने भाषण में उन्होंने क्या कहा और क्यों कहा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। चिरंजी लाल ने अपने भाषण में कहा, हम साप्ताहिक धमाके के संपादक बच्चों की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं, है ना। उन्होंने हमारी गलतियां बताकर हमें सही राह दिखाई है ना। वो बच्चों को धन्यवाद दे रहे थे भाषण में, है ना। जो काम बड़े बड़े नहीं कर पाए वो बच्चों ने कर दिखाया। हमने तय किया है कि हर बच्चे को इस काम के लिए 500 रुपये का इनाम दिया जाए, है ना। चिरंजी लाल ने क्या घोषणा की कि इस इनाम के लिए इस इनाम को बच्चों को 500 रुपये दिया जाए हर एक बच्चे को। लेकिन हम नहीं जानते कि वे बहादुर बच्चे कौन हैं, है ना। चिरंजी लाल जी ने फिर कहा कि हम नहीं जानते कि बच्चे कौन हैं जिन्हें हम पुरस्कार दे सके, इसलिए हम उनसे निवेदन करते हैं कि वे मंच पर आए, अपना परिचय दे और पुरस्कार ले जाए मंच पर। ऐसा चिरंजी लाल ने कहा कि हम बच्चों को नहीं जानते कि वे बहादुर बच्चे कौन हैं। वे उनसे हम निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो मंच पर आए और अपना परिचय दे और पुरस्कार ले जाए। दरअसल पुरस्कार देने की घोषणा तो एक बहाना था, बल्कि सच्चाई यह थी कि किसी तरह उन बच्चों की पहचान की जाए, है ना। चिरंजी लाल क्या कहना चाहते हैं कि पुरस्कार तो एक बहाना था, बल्कि सच यह था कि वह उन बच्चों को पहचानने की कोशिश करना चाहते थे और साप्ताहिक धमाके के प्रकाशन पर रोक लगाई जाए। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर एक षड्यंत्र के रूप में इस पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया था। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ग नंबर का देखिए। पत्र पत्रिकाओं में अगले अंक के मुख्य आकर्षक के पीछे क्या उद्देश्य होता है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर में देखेंगे हम। पत्र पत्रिकाओं में अगले अंक के मुख्य आकर्षण देने के पीछे मुख्य उद्देश्य आगामी अंक के प्रति लोगों की रुचि और अधिक बढ़ाना था, है ना। पत्र पत्रिकाओं के अगले मुख्य पृष्ठ पर मुख्य उद्देश्य देने के लिए आगामी अंक के प्रति लोगों को और अधिक बढ़ाने की भावना को प्रेरित करना था। जैसे अपन कोई नाटक वगैरह देखते हैं तो बताते हैं ना अपकमिंग एपिसोड, तो अपन देखने में इंटरेस्ट है कि आने वाले एपिसोड में कल क्या आने वाला है। वैसे ही वो पत्रिकाओं में उन्होंने आगामी अंक की कुछ बातें छापी थी। पत्र पत्रिकाओं में प्राय मुख्य आकर्षण में ऐसे विषयों को दिया जाता है जिसकी मांग लोगों के बीच ज़्यादा होती है।
जिस विषय के बारे में लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानने की जिज्ञासा रखते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मुख्य आकर्षण में ऐसे विषय रखे जाते हैं जो उस समय की ज्वलंत समस्या हो और जिसके बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी ना हो। यदि किसी पत्र या पत्रिका के अगले अंक के मुख्य आकर्षण में जीएसटी विधेयक अच्छा या बुरा दिया जाता है तो हम लोगों का ध्यान अपनी ओर ज़्यादा खींचेंगे, है ना। आगामी अंक में ऐसा दिया गया था। चलिए, घ नंबर का क्वेश्चन है, आशय स्पष्ट करें। फर्स्ट है, जब साप्ताहिक धमाका का दूसरा अंक बटा तो लगा जैसे किसी ने मिर्चों के पैकेट खोलकर हवा में उछाल दिए हो। चलिए इसका आशय देखते हैं। उत्तर में देखेंगे, जब साप्ताहिक धमाका का दूसरा अंक बटा तो लगा जैसे किसी ने मिर्चों के पैकेट खोलकर हवा में उछाल दिए, है ना। साप्ताहिक अंक का जब दूसरा अंक बटा तो ऐसा लगा कि मिर्च के पैकेट खोलकर किसी ने हवा में फेंक दिए हो। लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि दूसरे अंक के प्रकाशित होने की मोहल्ले में कई सम्मानित कहे जाने लोगों की पोल खुल गई, है ना। आगामी अंक में, साप्ताहिक अंक के दूसरे अंक में मोहल्ले में कई सम्मानित लोग भी थे जिसकी पोल खुल गई, है ना। नेता लोग रहते, बड़े नेता लोग रहते, दुकानदारों की पोल खोल दी उन लोगों ने, है ना। मंदिर का चंदा खाने वालों को लोग बेईमान और पापी कह रहे थे, है ना। मंदिर का चंदा खाने वाले जो मंदिर के लिए धन एकत्रित करते थे और वहाँ के लोग उस पैसे को खा जाते थे, रख लेते थे अपने पास, बेईमान और पापी कह रहे थे। साप्ताहिक धमाके में प्रकाशित खबरें समाज में हर तरफ चर्चा का विषय बनी हुई थी, है ना। साप्ताहिक धमाके में प्रकाशित मतलब छपने वाली खबरें समाज में एक चर्चा का विषय बनी हुई थी। चलिए अगला देखते हैं। सेकंड नंबर का, जब काम भी आज़ादी की लड़ाई के दिनों जैसा ही है। जब काम भी आज़ादी की लड़ाई के दिनों जैसा ही है, इसका आशय हम देखेंगे, है ना। देखेंगे, उत्तर में देखें, जब साप्ताहिक धमाका का दूसरा अंक प्रकाशित होता है तो पहले अंक के समान ही कई घोटालों का पता चलता है। जब साप्ताहिक धमाके का दूसरा अंक प्रकाशित होता है तो पहले अंक के समान ही कई घोटालों का पता चल जाता है कि कहाँ गड़बड़ हुई है, कहाँ घोटाला हुआ है, इसकी जानकारी मिल जाती है। इसमें मुख्य आरोपी मुंशी शादीलाल है। इसके मुख्य आरोपी कौन है? मुंशी शादीलाल है। वह अपने विरुद्ध छपी खबरों को पढ़कर आग बबूला हो जाता। कैसा हो जाता वो? आग बबूला, क्योंकि वो बेईमानी करता था, है ना। और उसकी खबरें पेपर में छपती थी तो उसको बहुत क्या आता था? गुस्सा आता था। मोहल्ले के सभी लोग बड़े लोगों की एक मीटिंग बुलाई गई। मोहल्ले में सभी बड़े गणमान्य लोगों को उपस्थित किया गया और एक मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में मुंशी शादीलाल कहते हैं, अब मीटिंग हुई तो मुंशी शादीलाल जी क्या कहते हैं, देखिए। ऐसे सनसनी खेज काम आज़ादी की लड़ाई के ज़माने में क्रांतिकारी किया करते थे। क्या बोल रहे हैं वो? ऐसे सनसनी खोज का काम आज़ादी के समय जब लोग लड़ाई करते थे तो क्रांतिकारी किया करते थे। जवाब में प्रोफेसर माथुर कहते हैं, यह काम आज़ादी की लड़ाई के दिनों जैसा ही है, क्योंकि आजकल भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, बेईमानी सारी आदि चीज़ें बढ़ती जा रही है। तो यह काम भी आज़ादी की लड़ाई के दिनों जैसा ही यह काम है। आज इस बात की बहुत ज़रूरत है कि जो लोग समाज और देशवासियों के दुश्मन हैं, जो लोग समाज और देश के दुश्मन हैं, उसका भंडाफोड़ किया जाए, है ना। उनका भंडा फोड़ना चाहिए, है ना। उनके पाप का अंत होना चाहिए ताकि उनकी जो गलतियां हैं, जो करने वाले कर्म हैं, वो उनके सामने आ जाए, है ना। यह काम हमें करना चाहिए। यह काम किसे करना चाहिए? हम सब लोगों को मिलके करना चाहिए। और कर कौन रहा है? नन्हे मुन्ने छोटे
बच्चे कर रहे हैं, जिन पे इनाम रखा गया है ना, पढ़ा है ना अपन ने लेसन में, लेकिन बच्चे कर रहे हैं। देखो वही बात आ गई यहाँ सामने, है ना। यह काम बड़े बड़ों को करना चाहिए, तो यह काम कौन कर रहा है? छोटे बच्चे कर रहे हैं। मैं उन बच्चों को बधाई देता हूँ। मैं उन बच्चों को क्या बोल रहा है वो? प्रोफेसर माथुर, मैं बधाई देता हूँ, थैंक यू कहना चाहता हूँ कि उन बच्चों जो काम बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए, वह काम छोटे बच्चों ने मिलकर कर दिखाया है ना। अब देखिए पार्ट 3 साप्ताहिक धमाका कि हमने आपको बहुविकल्पी प्रश्न, प्रश्नोत्तर, अति संक्षिप्त, संक्षिप्त और विस्तृत वाले प्रश्नोत्तर को एक्सप्लेन कर दिया है, समझा दिया है। अब आपको PDF भी सेंड कर दिए हैं हमने, तो आपको अपनी कॉपी में अच्छे से राइट करना है, लिखना है ना। होमवर्क भी आपको डेली मिल रहा है, तो होमवर्क भी करना है आपको, रफ कॉपी में सेंड करना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, बाय।